ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्चेत् चेत एतेन निरावृतं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम् अमरीश सुखसौनुकृष्णदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 29 और श्लोक संख्या 34 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं मन शैतानि भूतानि प्रणम्य बहु मानयम ईश्वरो जीव कल्या प्रविष्टो भगवान इति। ऐसे पूर्ण भक्त जिस प्रत्येक जीव को प्रणाम करता है क्योंकि उसका दृढ़ विश्वास है कि भगवान प्रत्येक जीव के शरीर में के भीतर परमात्मा या नियामक के रूप में प्रविष्ट रहते हैं। तो बोलते हैं ऐसा पूर्ण भक्त प्रत्येक जीवात्मा को प्रणाम करता है क्योंकि उसका दृढ़ विश्वास होता है कि भगवान प्रत्येक जीव के शरीर में परमात्मा के रूप में और नियामक के रूप में प्रविष्ट करते हैं। कैसा व्यक्ति? मुझ उस व्यक्ति से बड़ा कोई नहीं दिखता जो मेरे अतिरिक्त अन्य किसी किसी में रुचि नहीं रखता और अनवरत मुझे ही अपने समस्त कर्म और अपना सारा जीवन सब कुछ अर्पित कर दिया होता है। ऐसा भक्त वो सबके अंदर जो है भगवान का प्रेजेंस देख पाता है और सब जीवों को प्रणाम करता है। कैसे प्रणाम करना? प्रणाम करने का मतलब कि हर जीवों को प्रणाम करने का मतलब है कि रिस्पेक्ट देना। जो अपने से आदरणीय है उनको व्यक्ति प्रणाम करता है, जो अपने से कनिष्ठ हैं उनको क्या करता है? हृदय से सम्मान करता है। जो अपने मध्यम वर्ग के हैं उनको भी आपस में प्रणाम कर सकते हैं या फिर जो है उनको हरे कृष्णा बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा जीवात्मा जो सबके अंदर भगवान का प्रेजेंस देख पाता है परमात्मा के रूप में और नियामक के रूप में, वो हर जीवों को प्रणाम करता है। मतलब प्रणाम करने का मतलब है रिस्पेक्ट देता है, सम्मान देता है, किसी को तिरस्कृत नहीं करता है। तब उसका भगवान में दृढ़ विश्वास हो जाता है कि प्रत्येक जीव के शरीर में के भीतर परमात्मा या नियामक के रूप में भगवान ही प्रविष्ट हैं। बोलते हैं जैसा कि ऊपर कहा गया कि पूर्ण भक्त भूल कर भी कभी यह नहीं सोचता कि चूंकि प्रत्येक जीव के शरीर के भीतर परमात्मा रूप में भगवान प्रविष्ट हैं अतः हर जीव भगवान हो गया है। यह मूर्खता है। मान लो कि कोई व्यक्ति कमरे में प्रविष्ट हुआ, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह कमरा वह व्यक्ति बन गया। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त 84 लाख योनियों के शरीर में प्रविष्ट हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता है कि इसमें से प्रत्येक में भगवान हो गए हैं। चूंकि परमेश्वर उपस्थित हैं अतः शुद्ध भक्त प्रत्येक शरीर को भगवान का मंदिर मान लेता है। और चूंकि भक्त ऐसे हर मंदिर को पूर्ण चेतना में रहकर प्रणाम करता है अतः वो प्रत्येक जीव को भगवान के परिप्रेक्ष्य में प्रणाम करता है। तो जो प्रणाम हम लोग करते हैं किसी भक्त को, तो हम उसके हृदय में बैठे परमात्मा को प्रणाम करते हैं या उस पायस आत्मा को प्रणाम करते हैं जो भगवान की भक्ति में दृढ़ता पूर्वक लगा हुआ है। ठीक है ना? आत्मा में और परमात्मा में अंतर हमने क्या बताया कि आत्मा भगवान का अंश मात्र है और परमात्मा स्वयं भगवान ही है परमात्मा के रूप में। और क्या डिफरेंस होता है कि आत्मा एक शरीर में एक समय ही उपस्थित रह सकता है जबकि परमात्मा एक साथ हर शरीरों में एक साथ उपस्थित हो सकते हैं अपना विस्तार करके। तो हमें क्या करना है कि बता रहे हैं कि पूर्ण भक्त भूल कर भी कभी यह नहीं सोचता कि चूंकि प्रत्येक जीव के शरीर के भीतर परमात्मा रूप में भगवान प्रविष्ट हैं अतः हर जीव भगवान हो गया। उसका ये नहीं मानना होता कि हर जीव भगवान है। वो हर जीव के अंदर भगवान का प्रेजेंस देखता है लेकिन हर जीव को भगवान नहीं मानेगा। वो भगवान भगवान है, जीवात्मा जीवात्मा है। यह मूर्खता है। मान लो कि कोई व्यक्ति कमरे में प्रविष्ट होता है, इसका अर्थ यह नहीं होता है कि वह कमरा वह व्यक्ति है। उदाहरण यहाँ बता रहे हैं कि कमरे का
कि कमरे में कोई व्यक्ति प्रविष्ट होता है, इसका अर्थ यह नहीं होता कि वो व्यक्ति कमरा बन गया है। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त 84 लाख योनियों में इसके शरीर में प्रविष्ट होते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इनमें से प्रत्येक शरीर में भगवान की उपस्थिति, भगवान हो गया है। चूंकि परमेश्वर उपस्थित है, अतः शुद्ध भक्त प्रत्येक शरीर को भगवान का मंदिर मान लेता है, कि भगवान हर शरीर में उपस्थित हैं। इसलिए जहां पर वो निवास करते हैं वो स्थान मंदिर है भगवान का, परमात्मा के रूप। चूंकि भक्त ऐसे हर मंदिर को पूर्ण चेतना में रहकर प्रणाम करता है, अतः वो प्रत्येक जीव को भगवान के परिप्रेक्ष्य में प्रणाम करता है। प्रणाम करने का मतलब हमने बताया रिस्पेक्ट देना। तो वो हर जीवात्मा को रिस्पेक्ट देता है। इसका मतलब भगवान हर एक के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं, और इस कारण वो भगवान के परिप्रेक्ष्य में उसको प्रणाम करता है। बता रहे हैं, भक्ति योगस्य मया मान्य विदुरितम, यो यो रेक तरेणेव पुरुषम पुरुषस्य व्रजेत। हे माता, हे मनुपुत्री, जो भक्त इस प्रकार से भक्ति तथा योग का साधन करता है, उसे केवल भक्ति से ही परम पुरुष का धाम प्राप्त हो सकता है। और जो हम इस तरह से हर जीवात्मा के अंदर भगवान का प्रेजेंस देखकर और उसकी पूजा करेंगे, उसकी पूजा करने का मतलब है कि भगवान से उसको जोड़ देना और उसको रिस्पेक्ट देना, तो इस तरह से हर जीवात्माओं की पूजा हो जाएगी। धीरे धीरे क्या करना है, भक्ति के परिपक्व अवस्था को प्राप्त करके, ठीक है ना, और भगवान का हर जीवात्मा के अंदर प्रेजेंस देखना, उनको भगवान की भक्ति से जोड़ना, यही वास्तविक पूजा है। कि हर जीवात्मा के अंदर भगवान परमात्मा रूप में निवास करते हैं। उस परमात्मा, उस आत्मा को उसके परमात्मा से कनेक्टिविटी बना देना भक्ति करा के। समझ रहे बात को? ये बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है। मान लो कि कोई व्यक्ति किसी भूखे को रोटी दे देता है, या फिर उसको हॉस्पिटलाइज करा देता है इलाज कराने के लिए, या पढ़ने के लिए कुछ धन दे देता है, उससे व्यक्ति का वास्तविक कल्याण नहीं होगा। वास्तविक कल्याण तभी होगा उस जीवात्मा का, जब वो अपनी कनेक्टिविटी परमात्मा से बना लेगा, तो कभी अकेले नहीं रहेगा। जो संन्यास आश्रम में व्यक्ति होता है, उसकी क्या होती है, कनेक्टिविटी होती है भगवान से। आश्रय भगवान का होता है, परमात्मा का होता है, और स्वच्छंद घूमता है पूरे ब्रह्मांड में। हम लोगों को भी डर लगता है कि कैसे हम, और जो एक जगह से दूसरी जगह रूम चेंज करना हो, दूर की तो बात ही दूसरी है, रूम चेंज करना तो पता लगता है कि कैसा पहाड़ टूट गया है, कि कैसे वहां पर जाकर शिफ्ट होंगे, कैसे क्या होगा, कैसे एडजस्टमेंट होगा। और जो हृदय में बैठे परमात्मा पर आश्रित होकर एक सन्यासी व्यक्ति, जो सन्यास आश्रम में रहने वाले भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं, और सब कुछ परमात्मा के द्वारा सैंक्शन होता है, सब कुछ अरेंजमेंट होता है परमात्मा के द्वारा, निर्देशित करते हैं परमात्मा, क्योंकि आश्रय लिया उसने भगवान का। तो हमें भी भक्ति करके परमात्मा का आश्रय ग्रहण करना है। हृदय में बैठे परमात्मा ही हमारे वास्तविक गुरु हैं। समझ बात को? इस जीवन में हम आश्रय नहीं लेंगे, तो जीवन में कभी ना कभी आश्रय तो लेना पड़ेगा। चाहे वो 2 4 10 जीवन निकल जाए, या ये इसी जीवन में परमात्मा का आश्रय ले लें। क्योंकि वही हमारे वास्तविक गुरु हैं, वही हमें बताएंगे कि किस तरह तुम भगवत धाम जाने के योग्य हो पाओगे। तुम्हारे अंदर कौन सी क्वालिटी, कौन सी योग्यता होनी चाहिए, जिसके कारण तुम भगवत धाम जाओगे। क्योंकि वो आपके भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं, कि क्या आपके प्रारब्ध कर्म है, क्या बीज रूप में है, और क्या अभी आगे प्रकटित होने वाले हैं कर्म, कूट बीज और क्या क्या होता है। इस तरह के कर्म वो सब परमात्मा हृदय में बैठे जानते हैं सब कुछ। और जो भी हमारे कर्मों का परिणाम भोगना है, उसको वो विधिवत तरीके से अगर जो हम भक्ति करते हैं, तो कैसे उस कर्मों को न्यूट्रलाइज करना, ये भी भगवान जानते हैं। जो व्यक्ति को एक्सीडेंट होने लिखी होगी, वो खरोच में निकल जाएगा भगवान की भक्ति करके। और हम भगवान, क्योंकि नाम ये प्रोटेक्ट करता है व्यक्ति को, एक आवरण क्रिएट कर देता है शरीर पर। आप नाम जब रेगुलर बेसिस करोगे एक फिक्स टाइम पर, और निश्चित क्वांटिटी रोज, तो ये क्या करेगा, आपको आवृत कर देगा। नाम आपके आसपास के वातावरण को प्रभावित तो करता ही है, साथ में आपके शरीर को एक आवरण दे देता है, जिसमें आप प्रोटेक्ट रहोगे। समझ बात को? ये साधारण मंत्र कोई नहीं है। इसको जपने मात्र से क्या होता है, पूर्ण रूपेण ये सुरक्षा प्रदान करता है। आदमी कवच का पाठ करता है ना, और ये हरे कृष्ण महामंत्र वास्तविक कवच है। अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए व्यक्ति नरसिंह कवच का पाठ करता है, या कुछ और कवच पाठ पाठ करता है, कि अगर जो कुछ इस तरह की अशुभ चीजें हैं तो वो हमें छोड़ दे, या फिर अशुभ कोई घटना हुई हो, चाहे जो भी है, तो उस समय हम नरसिंह कवच का पाठ करते हैं हम लोग।
लेकिन हरे कृष्ण मंत्र पूर्ण रूपेण जो है प्रोटेक्शन प्रदान करता है हमें। स्वयं भगवान का ही नाम है ये। लेकिन इसको, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा व्यक्ति को, तब जाकर वो सुरक्षित रहेगा। महामंत्र क्या करता है, प्रोटेक्ट कर देता है व्यक्ति को। हम इस भौतिक संसार में अपने को कंफर्ट फील नहीं करते हैं या सुरक्षित फील नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आश्रय नहीं लिया अभी भगवान के नाम का। जब आश्रय लेंगे भगवान के नाम का, तो पूर्ण रूपेण हरे कृष्ण मंत्र जो है प्रोटेक्शन देने वाला है। साक्षात मंत्र ही भगवान का स्वरूप है ये। एक होता है भगवान का नाम, और भगवान अलग अलग है, अलग कोई तत्व ही नहीं है। भगवान का नाम ही भगवान का स्वरूप है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति का आप नाम लेते हो, ठीक है ना? नाम लिया हमने तो क्या हुआ, उसका नाम से रूप, गुण, लीलाएं सब कुछ प्रकट हो जाती हैं सामने, कि इसका स्वरूप ऐसा है, ये इस तरह से बातचीत करता है या इस तरह से बोलता है। अगर जो हम उससे बहुत ही घनिष्ठतापूर्वक जुड़े हुए हैं, तो न भी जुड़े हैं तब भी उसका हुलिया कैसा है ये हमारे सामने आ जाता है नाम लेते ही। उसी तरह जब हम प्रभु भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, तो हमारे सामने उनकी छवि आ जाती है। ठीक है ना, कि भगवान का कैसा स्वरूप है। त्रिभंग श्याम सुंदर। तो त्रिभंग श्याम सुंदर जो भगवान है, ठीक है ना, उनका स्वरूप नाम से ही प्रकट हो जाता है। धीरे धीरे जब हम पवित्रता से नाम जप करेंगे, ठीक है ना, तो इन नाम ही हमारे भगवान के रूप गुण लीलाओं का हमें दर्शन कराएगा। रूप गुण लीला धाम, धाम भी प्रकट हो जाएगा आपके हृदय में, कि भगवान इस समय वृंदावन में क्या कर रहे हैं, वो हृदय में बैठे बैठे आप अपने जहां पर हो वहीं पर आपको मालूम हो जाएगा कि गोलोक धाम में भगवान क्या कर रहे हैं। उनकी लीलाओं का स्मरण होने लगेगा यहाँ पर, क्योंकि कनेक्टिविटी बन गई आपकी भगवान से। तो ये महामंत्र क्या करता है, भगवान से कनेक्टिविटी बनाता है हमारा। इसको हमें जितना ही हम परफेक्शन के साथ जप करेंगे, ठीक है ना, पवित्र शरीर से, पवित्र मन से, पवित्र बुद्धि से, उतना ही जल्दी ये अपना रूप दिखाएगा हमें। उतना ही जल्दी हमारे सामने सब कुछ प्रकट करने वाला है ये महामंत्र। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है कि कोई ऑर्डिनरी मंत्र है या नाम है। ये 16 अक्षर का जो नाम है भगवान का, ये पूर्ण रूपेण सुरक्षा प्रदान करने वाला है, संपूर्ण लीलाओं को प्रकटित करने वाला है, भगवान का साक्षात्कार कराने वाला है अपने जीवन में। ये नाम ही सब कुछ प्रकट कर देगा। पूर्ण रूपेण हमें आत्म साक्षात्कार के प्लेटफॉर्म पर स्थिर कर देगा। आत्म साक्षात्कार क्या होता है? हम अपने को जाने, भगवान को जाने, और भगवान से अपना संबंध जान जाएं, कि हम भगवान के नित्य दास कैसे हैं। क्योंकि दासता स्वीकार तो करनी पड़ेगी। जीवात्मा का धर्म है कि वो नित्य दास है भगवान का। ये स्थिति कब प्राप्त होगी, कब हम जान पाएंगे कि हम भगवान के नित्य दास हैं? अभी लगता है हम माया के दास हैं, धन के दास हैं, परिवार के दास हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है माता पिता की सेवा करना। लेकिन वास्तविक दास्ता किसकी है? क्योंकि और सब दास्ता हम जो स्वीकार करेंगे वो परमानेंट दास्ता नहीं है। माता पिता की सेवा है, भाई बहन की सेवा है, दोस्त मित्रों की सेवा है, ये कुछ दिनों तक बस कर्मों का खेल है, बस ये। कर्म समाप्त, सेवा समाप्त। कौन माता, कौन किसका पिता, कौन किसका भाई और कौन किसका बंधु, कुछ नहीं है। ये सब ड्रामा है। भौतिक संसार में क्या है, नाटक चल रहा है, नौटंकी है ये। बस कर्मों के खेल से कोई माता बन गया, कोई पिता, जैसे होता है ना कि एक ड्रामा होता है, तो उसमें अलग अलग व्यक्ति अलग अलग रोल प्ले करता है। उसी तरह इस भौतिक संसार में क्या है, ये सब नौटंकी चल रहा है। अपने कर्मों के हिसाब से व्यक्ति माता पिता भाई बहन दोस्त मित्र सेलेक्ट कर लेता है कर्मों के हिसाब से। और जैसे जैसे कर्म न्यूट्रलाइज, यहाँ आप देखते हो भगवान श्री राम के चरित्र में, भगवान श्री राम जब अयोध्या में मतलब प्रकट हुए, दशरथ जी और कौशल्या माता का आश्रय लेकर, तो उनको भी एक दिन दशरथ महाराज को छोड़ना पड़ा। देखो, सुबह राम का राज्याभिषेक होना है, और सुबह क्या होता है, रात को ही मंथरा की बुद्धि भगवान फेर देते हैं, सरस्वती जी की कृपा से। न मंथरा उस तरह से बोलती, कैकेयी को समझाती, और न वो राम वन को जाते। सुबह राज्याभिषेक होता और भगवान अयोध्या में ही बद कर रह जाते। लेकिन उद्देश्य क्या था, रावण का वध करना। तो उस पिता की मृत्यु हुई इस कारण से हुई कि बड़ा बेटा घर छोड़कर जंगल चला गया। तो क्या है कि हर व्यक्ति जो है अपने कर्मों के कारण किसी न किसी से बंधा हुआ है। यहाँ तक कि जो दोस्त मित्र भी हमारे जीवन में आते हैं, कर्मों के कारण आते हैं। इसीलिए आसक्ति नहीं बनानी है किसी से। आसक्ति ही सबसे बड़ा बंधन का कारण है व्यक्ति के।
जब वो आसक्त होगा, आसक्ति बढ़ानी भी है बनानी भी है, तो भगवान से और भगवान के शुद्ध भक्तों से बनानी है। तब हमारी जो है आसक्ति वास्तविक आसक्ति कहलाएगी। वो हमें बंधन में नहीं डालेगी, वो हमें मुक्त करेगी। लेकिन जो आसक्ति हम भौतिक वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रति जो हमारी आसक्ति होती है, वो हमें हमेशा बंधन में डालेगी और हमारी चेतना को धीरे धीरे आवृत कर लेगी। ये मोह, मोह के कारण ही व्यक्ति जो है अलग अलग चीजों को अपना स्वीकार कर लेता है, आसक्ति के कारण। आप जब तीव्रता से भजन करोगे तो वही माता पिता आपको निग्लेक्ट करने लगेंगे, आपको क्लियर बताऊं तो। जो आपको अस्वीकार कर रहे हैं वही निग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि उनके गुण और आपके गुण नहीं मिलेंगे, तो तालमेल नहीं बैठेगा। समझ बात को। लेकिन जीवात्मा आसक्ति के कारण, और ऐसा नहीं कि माता पिता की सेवा छोड़ देनी है, ये भी नहीं है। सेवा उस समय भी करनी है, लेकिन वास्तविक सेवा क्या है, उनको भगवान से जोड़ देना। जब आपके अंदर प्योरिटी होगी तभी आप किसी को जोड़ सकते हो। आपके अंदर प्योरिटी है नहीं, आप किसी को नहीं जोड़ सकते हो। प्योरिटी इज ए फोर्स। प्योरिटी क्या करता है, व्यक्ति को फोर्सफुली मजबूर कर देता है अपने से जोड़ने के लिए। तो जब तक आदमी के अंदर प्योरिटी नहीं होगी तब तक वो किसी को नहीं जोड़ सकता। आपके चाहने से कोई भक्ति में नहीं आएगा, आपके पवित्रता से आएगा, आपके व्यवहार से आएगा। तो पहले अपने को पवित्र करना। महामंत्र का जब हम ध्यान पूर्वक जाप करेंगे, एक एक मंत्रों को क्लियरली सुनेंगे, और ये मानेंगे कि ये सब मंत्र हमें सब कुछ प्रदान करने वाला है महामंत्र। ये कोई साधारण महामंत्र है ये। एक होता है मंत्र और दूसरा होता है महामंत्र। और इसको जपने का कोई नियम भी नहीं दिया भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, कि जहां मर्जी वहां पे आप जप कर सकते हो। लेकिन इसका जो मेथड है वो ये है कि हम तुलसी महारानी के सामने बैठे हैं, पालथी मारकर प्राणायाम की मुद्रा में, और प्रॉपर आसनी पर लगाकर आचमन करके पात्र से, और गुरु परंपरा का स्मरण करें, पहले प्रणाम मंत्र का उच्चारण करें उनके, कि आप लोग हे आचार्य हम पर कृपा करें। जितना ही हम आश्रय गुरु परंपरा का लेंगे, गुरु की परंपरा की कृपा से ही भक्ति का बीज हमारे हृदय में रोपण होगा। दीक्षा लेने के बाद भी आश्रय गुरु परंपरा का लेना है, और दीक्षा से पहले भी आश्रय गुरु परंपरा का लेना। जब हमने किसी आचार्य या गुरु के आदेश का पालन शुरू कर दिया, कि 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करना है, 4 नियमों का पालन किया करना है, इसका मतलब हमने एक शुद्ध भक्त का आश्रय ले लिया, क्योंकि उनकी वाणी को हम फॉलो कर रहे हैं। तो आश्रय तो हो गया हमारा। अब आश्रय परिपक्व कैसे होगा, जब हम उनके द्वारा बताए हुए निर्देशों का दृढ़तापूर्वक पालन करेंगे। वो महामंत्र आपके वास्तविक गुरु कौन है वो उनसे मिलाएगा, आपके हृदय की इच्छा से गुरु नहीं मिलेंगे। ये महामंत्र आप जाप करोगे तो आपके जो वास्तविक गुरु हैं वो महामंत्र मिलाएगा आपको। ये महामंत्र का स्वरूप ही यही है, वो गुरु प्रदान करता है पहले। देखो, भगवान जिसको हम बाल बाल गोपाल या कान्हा के रूप में हम स्वीकार करते हैं, ये इनकी भक्ति इतनी आसान नहीं है। बड़े बड़े योगी जो है 10-10 साल, 10-10 हजार साल योग में जिनको पकड़ना चाहते हैं, वो भी यूं ही बंधन। माता यशोदा के लेवल का तो कोई भक्त नहीं हो सकता ना, जो स्वयं माता है उनकी अपने गर्भ से भगवान को प्रकट किया है। उनको भी भगवान को बांधने में पूरे घर की रस्सी इकट्ठी करनी पड़ी, और पसीने से लथपथ हो गई, तब भी भगवान बंधने को तैयार नहीं है। इतना आसानी से जो कान्हा जी की भक्ति होती तो सभी कान्हा जी को प्राप्त कर लेते। इतना आसान नहीं है ये। इसीलिए इतने बड़े बड़े शास्त्र लिखे गए हैं। शास्त्रों को पढ़ो और फॉलो करो, वास्तविकता यही है। आज स्वीकार करो या कई जन्म के बाद स्वीकार करो। सेंटिमेंटली नहीं कि चलो भगवान का स्वरूप हमें अच्छा लगता है तो कान्हा जी हमारे हैं, अवश्य हैं। लेकिन उसको उनको प्राप्त करने के लिए कान्हा जी को बहुत मेहनत कर, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको जीवन में। जो भगवत प्राप्त महात्मा है उनकी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। भक्ति स्वतंत्र नहीं है, इसको हमें समझना पड़ेगा तत्व से। और ये भक्ति स्वतंत्र होती तो सभी भगवान को प्राप्त, सभी घर से वृंदावन से गोपाल जी को ले जाते, घर में स्थापित करते, खिला पिला के तैयार कर देते, चलो भैया अब हमारी सेवा में लग जाओ। कान्हा जी अपनी शुद्ध भक्ति किसी को नहीं देते जल्दी। आपको धनम जन्म कविता सुंदरी मोक्ष सब कुछ दे देंगे, लेकिन प्योर भक्ति तो तभी देंगे जब आप किसी के आचार्य के अनुगत होकर भगवान की भक्ति करोगे। यूं ही नहीं देते हैं वो जानते हैं। जब एक बार किसी को भक्ति प्रदान कर देंगे तो कान्हा जी बध जाते हैं उसके प्रेम में। गोपियां बोलती, हे लल्ला नाच तू अब, तब तुझे माखन दूंगी मैं। जिसके घर पे 9 लाख गायें हैं, उसको नाचना पड़ता था।
गोपियों के हाथ मक्खन खाने के लिए। इसीलिए जल्दी भगवान किसी को शुद्ध भक्ति नहीं देते हैं। आपको सब कुछ प्रदान कर दें, आपकी सारी इच्छाओं को भगवान तृप्त कर देंगे आपसे प्रसन्न होकर। लेकिन जब ये मानोगे कि न धनम न जनम न कविता सुंदरी न धनम न जनम न कविता सुंदरी वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मेश्वरे भवताद भक्ति हेतु की थी, कि आप मुझे अहेतु की भक्ति प्रदान करें जिसमें मेरा कोई हेतु ना हो, मेरी कोई इच्छा ना हो, मात्र एक ही इच्छा हो, आपको सेटिस्फाई करना। वो भगवान कृष्ण जल्दी नहीं देते किसी को। वो तो मिलता है राधा रानी के रिक्वेस्ट पे। जब राधा रानी रिक्वेस्ट करती है भगवान से कि ये जीवात्मा अब टेस्टेड है, माया के द्वारा सैंक्शन किया जाता है उसको, वो पूर्ण रूपेण राधा रानी का आश्रय ग्रहण करता है, तब वो भगवान कृष्ण उस पर कृपा करते हैं, राधा रानी के अनुगत्य भक्त को। और राधा रानी का अनुगत्य इस तरह प्राप्त नहीं होता है। राधा रानी का अनुगत्य प्राप्त होता है जो राधा रानी की शरण ग्रहण कर चुका है, ऐसे भक्त की शरण ग्रहण करना। ये बातों से, काल्पनिक बातों से नहीं होता है, ये प्रैक्टिकली हमें करना पड़ेगा, तब जाकर हम धीरे धीरे भगवान को जान पाएंगे, हमें लगता है। मैंने, हमारे एक क्लास के डिवोटी हैं, मतलब वो बैचलर्स है, पहले आती थी क्लास में, अब नहीं आती है। मैंने उसको एक लड़का बताया कि आप उससे मैरिज कर लो, ठीक है। वो वृंदावन में रहती है और वृंदावन में रहना चाहती है। उसके फादर मदर जो है डिवोटी नहीं है। मैंने बोला कि वो लड़का यहीं पे रहता है, आप उससे मैरिज कर लो आराम से, वो अच्छा खासा इनकम है उसका, आप उससे मैरिज करके उसके साथ सेटल हो जाओ। नहीं नहीं प्रभु जी, मुझे ना राधा रानी ने स्वप्न दिखाया है कि मई तक तुम्हें कोई लड़का मिल जाएगा, मैं उससे मैरिज। मैंने बोला ठीक है भाई, जब राधा रानी इतना बोल सकती हैं तो मैं तो उनका अभी दास भी नहीं बना हूं। जब आपसे बातचीत हो गई है तब तो फिर बात ही अलग है। तो आप प्रभु जी हमारा मई तक वेट कर लिए। मैंने बोला मुझे क्या वेट करने की जरूरत है, मैं तो आपकी आवश्यकताओं को, जो आपके फैमिली वाले ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि जो है डिवोटी से मैरिज नहीं करनी है, अपने वंशानुगत परंपरा में मैरिज करनी है, इसके लिए मैंने आपको बताया। आपको नहीं स्वीकार है तो आप, जब राधा रानी ने आपको खुद दर्शन दिया और बोला है तो फिर आप उनकी बातों को मानो। मेरा तो उतना अभी वहां तक पहुंच नहीं है, तो आप उनकी बातों को स्वीकार करो। तो इतना आसानी से जो है राधा रानी की कृपा नहीं मिलती है। सेंटिमेंटली हम जाकर मंदिर में दर्शन करते हैं सुंदर स्वरूप का, अर्चा विग्रहों की इस तरह आठों प्रहर उपासना होती है कि कोई भी व्यक्ति आकर्षित हो जाएगा, चाहे वो भजन करता है नहीं करता है, राधा रानी के स्वरूप से कोई भी आकर्षित हो जाएगा। जहाँ पर अष्टयाम भगवान की भोग सेवा आरती होती है, और जैसा लगता है साक्षात भगवान उस विग्रह में उपस्थित है। तो रिसिप्रोकेशन तो भगवान सबसे करते हैं। जिस श्री विग्रह की जागतिक सेवा होती है, अष्टयाम भगवान को भोग लगता है, 24 घंटे महा मंत्र का कीर्तन हो रहा है मंदिर में, वहां पर भगवान साक्षात उपस्थित हैं। जो भी दर्शनार्थी आते हैं दर्शन करते हैं, उनसे भगवान का रिसिप्रोकेशन होता है, आदान प्रदान होता है। तो जो 16 माला जाप कर रहा है भगवान के शुद्ध भक्त का आदेश के अनुसार, तो क्या भगवान का रिसिप्रोकेशन होता ही है, अस- साक्षात होता है। और खासकर जो बैचलर जीवन में है, उनका तो भगवान से अच्छी कनेक्टिविटी होती है, ये वास्तविकता है। और जो उसके जीवन में और कोई अभी ये जो भौतिक संसार का रोग नहीं लगा है, तो प्रेम मोहब्बत वाली रोग, तो निश्चित रूप से भगवान उससे रिसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। जब तक व्यक्ति के अंदर पवित्रता है, निश्चित रूप से भगवान का आदान प्रदान होता है उससे। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, अगर जो ऐसा है तो वेट कर लो फिर, वहीं तक वेट कर लो, हो सकता है राधा रानी ने बोला है तो कुछ करेंगी वो। तो ऐसा ही है, पहले हमें तत्व से समझना पड़ेगा। जब हम किसी के बड़े के आदेश का मतलब है कि उनके द्वारा कुछ निर्देश दिया जाता है, जब हम उसका पालन करते हैं अपने जीवन में, तो भगवान की कृपा मिलती है। भगवान की कृपा स्वतंत्र नहीं है, समझ बात को। आज से 2 साल पहले उस, मतलब अपने स्टूडेंट की स्थिति बताऊंगा तो बहुत ही निकृष्ट स्थिति थी। वो जब यहाँ से बाहर चली जाती थी, मतलब वृंदावन से बाहर, तो फोन करती प्रभु जी, और 1.5 घंटे फोन पे रोती थी वो, कि प्रभु जी आप हमें किसी तरह से प्रेयर करके, और वृंदावन में हम वृंदावन के बिना नहीं रह पाएंगे। मैंने बोला ठीक है भाई, वृंदावन के बिना नहीं रह पाओगे तो आप अपने माता पिता को समझाओ, उनके साथ ही आप आगे रह सकते हो यहाँ पर। तो कैसे कैसे भगवान ने अरेंजमेंट कर दिया, फिर वो वृंदावन में रहने लगे। और बहुत ही छोटे कार्य से शुरू कर दिया उसने, कि फादर की यहाँ पर इनकम कुछ नहीं थी उसकी, लेकिन बहुत छोटा कार्य शुरू किया, फिर आज टीचर है स्कूल में।
तो क्या है कि भगवान की कृपा जो है, जब हम आश्रय लेते हैं तब जाकर हमें मिलती है। भगवान की कृपा स्वतंत्र नहीं है। पहले हमें आदेश का पालन करना पड़ेगा, अनुगत्य होना पड़ेगा। बिना अनुगत्य हुए भगवान की कृपा नहीं होती है किसी पर। क्योंकि और जो इस तरह कृपा स्वतंत्र होती भगवान की तो सभी प्राप्त कर लेते हैं और उसका मिसयूज करेंगे। इसीलिए बहुत ही गंभीर भक्त को भगवान वो कृपा प्रदान करते हैं। उस कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कृपा की याचना करनी पड़ेगी। बिना कृपा की याचना किए हुए इस बात पर कृपा नहीं मिलती है। जो आज से 9 साल पहले जब मैं अपने पारिवारिक जीवन में था, तो अचानक जब परिवार से निवृत्त हुआ, तो मुझे कोई बताया नहीं, मैं बहुत ही अभी कनिष्ठ लेवल पे था। लेकिन अचानक ही मैं वैष्णव भजन गाने की इच्छा हुई। और हमारे घर में लक्ष्मी नारायण की सेवा होती थी, मैं लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था उस समय। मैं अभी कनिष्ठ लेवल पर जुड़ा हुआ था, क्योंकि मैं अपने परिवार घर से जो है लक्ष्मी नारायण की से विग्रहों को ले आया था। उनकी सेवा हमारे घर में बहुत पहले से होती थी, हमारे दादाजी करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब वैष्णव भजन गाने लगा, तो हमारे एक दिन मैं गया जब टेम्पल, तो गौर निताय से हमारा आकर्षण हुआ और उनको फिर ले आया, मैं स्थापित किया। अब सोचो कि एक तरफ से परिवार से निवृत्त और दूसरी तरफ भगवान का, गौर निताय नंद भगवान का घर में आगमन। और मेरे पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन पता नहीं कैसे अरेंजमेंट होकर वो आ गए घर में। और मैं रोता था अकेले कि मैं करूं क्या, कोई आगे पीछे रास्ता ही नहीं दिखता था। और वैष्णव भजन गाकर उनको, मतलब उनके सामने फिर मुझे धीरे धीरे ना, जैसे होता है कोई सांत्वना प्रदान करे। और शुरुआत से ही अकेले रहने की हैबिट थी। कोई एक एक दो व्यक्ति अगर जो हमारे साथ आ जाए तो हमें वो होना, मतलब जैसे होता है ना कि व्यक्ति को फ्रस्ट्रेट होने लगा। तो फ्रस्ट्रेशन शुरू से, मतलब बचपन से ही यही हैबिट थी अपनी। तो उस स्थिति में क्या हुआ, वैष्णव भजन गा के भगवान के सामने रोना। तो मुझे कभी कभी मैं सोचता था कि इस तरह से क्यों हो रहा है मेरे साथ। 10 दिन के लिए जॉब मिलती, फिर छूट जाती, उससे पैसा भी मिल जाता। फिर तो आराम से महीने भर चलता, फिर जॉब मिल जाती, फिर छूट जाता। इस तरह से 9 महीना हुआ, दीक्षा से पहले की बात है। हरिनाम दीक्षा नहीं हुई थी उससे पहले। उसके बाद दीक्षा हुई, जब गुरु महाराज ने दीक्षा दिया तो सब कुछ बहुत ही कंफर्टेबल चलने लगा। तो क्या है कि भगवान के द्वारा उसके, जब व्यक्ति परमात्मा का आश्रय तभी लेगा जब परमात्मा की कृपा होगी। और परमात्मा की कृपा को समझना, उस समय हमें लगता था कि क्या ये चल रहा है हमारे जीवन में। और बहुत ही कनिष्ठ लेवल, अभी हमें हमने भक्ति के तत्व को जाना भी नहीं, बहुत ही नए नए हम डिवोटी थे। अब वो पूर्व जन्म की ऐसी भक्ति थी कि जो करा रही थी मुझसे। लेकिन वो परिपक्वता नहीं थी, क्योंकि अभी हमने इस जीवन में उस अंडरस्टैंडिंग को अचीव नहीं किया था, जो पिछले जन्म की छूटी हुई भक्ति को जो जहाँ से शुरू करनी थी। लेकिन भगवान तो जानते हैं कि पिछले जन्म में क्या भक्ति थी और इस जीवन में कहाँ से शुरू करनी है। उस लेवल पर ले आकर परमात्मा ही स्थिर करता है हमें। क्योंकि कंटोमिनेशन भी तो साथ साथ हम चलते रहते तो इकट्ठा होता रहता है। तो क्या हुआ कि इसीलिए हमें परमात्मा की शरण ग्रहण करनी आवश्यक है। जब हम परमात्मा की शरण ग्रहण करके और आध्यात्मिक चेतना को जागृत कर लेंगे हम अपने अंदर, तो हमारा एक जीवन से दूसरे जीवन में जो ट्रांसफर भी होता है दूसरे शरीर में, मनुष्य शरीर में, तो हमारी चेतना बनी रहेगी। और उस चेतना के भरोसे हम भक्ति के उस पॉइंट से शुरू करेंगे जहां पर हमारी भक्ति समाप्त हुई थी पिछले जीवन में। और वहां से फिर से भक्ति शुरू होगी। और इस तरह से हम जल्दी ही भगवत धाम की प्राप्ति के लिए योग्य हो जाएंगे। इसीलिए आध्यात्मिक चेतना का विकास करना आवश्यक है। आध्यात्मिक चेतना का विकास व्यक्ति के अंदर तभी होगा जब लंबे समय तक एक ही नियमों की प्रैक्टिस करेगा, एक ही गुरु के आनुगत्य में, एक ही नियमों का पालन, एक ही मंत्र का जाप और एक ही गुरु से दीक्षा। उसी के आदेश का जब वो लंबे समय तक पालन करेगा, तब वो आध्यात्मिक चेतना उसके अंदर जागृत होगी। और उस आध्यात्मिक चेतना को जागृत करके ही मनुष्य जो है, अगला जीवन अगर जो उसका मनुष्य को भगवान ने बोला है ना, गारंटी लिया भगवत गीता में, कि अगर जो कोई व्यक्ति दृढ़ता पूर्वक भगवान का भजन करता है, तो मैं उसको अगला जीवन जो है लंबे समय तक, अगर जो भजन करके और कहीं रास्ते से विमुख हो गया उस रास्ते से, तो भगवान उसको ब्राह्मण या वैश्य परिवार में, फिर से वैष्णव के परिवार में जन्म देते हैं। और फिर से वहीं से भक्ति शुरू होती है जहाँ से छोड़ा था। मान लो कोई कम समय भक्ति करके भगवान का छोड़ देता है, फिर से भगवान उसको चांस देते हैं। क्योंकि भगवान का वो नाम व्यर्थ नहीं जाएगा जो आपने ले लिया है। और खासकर अगर जो कोई व्यक्ति प्रमाणिक गुरु से दीक्षा ले लेता है, तो गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उसको भगवत धाम ले जाना।
अब ये उनकी जिम्मेदारी बन गई कि इस अपने इस शिष्य को हमें भगवत धाम कैसे ले जाना है। तो गुरु खुद आते हैं या अपने शिष्यों को भेजते हैं। ये ऐसा वैसा कोई ऑर्डिनरी खेल नहीं है। भक्ति का जो प्रोसेस है, इसमें जो गुरु परंपरा का व्यक्ति एक बार आश्रय ले लिया प्रमाणिक संप्रदाय में, तो अब गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, आपकी बन गई कि वो कैसे आपको भगवत धाम ले जाएंगे। गुरु तत्व कोई ऐसा नहीं कि जीता जागता कोई एक जो है गुरु है और वो चले गए तो अब सब कुछ समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। गुरु तत्व स्वयं बलराम ही है, स्वयं कृष्ण ही गुरु तत्व के रूप में आते हैं। समझ रहे बात को। वही साक्षात गुरु के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट होते हैं, जीता जागता एक शरीर धारण करके। उनके भगवत धाम जाने के बाद भी वो गुरु तत्व की कृपा समाप्त नहीं हुई व्यक्ति पर। वो जहां भी है उनके आदेश का पालन कर रहा है, पूर्ण रूपेण प्रोटेक्टेड है गुरु परंपरा के द्वारा। इसीलिए तो परंपरागत दीक्षा लेनी आवश्यक है। जब हम परंपरागत दीक्षा लेते हैं तो पूर्ण रूपेण प्रोटेक्ट रहते हैं। बस आपको क्या करना है, उस नियमों से डिविएट नहीं होना है। जो नियम आपको गुरु प्रदत्त मुख से मिला, उस नियमों को छोड़ना नहीं है। आप देखो पूर्ण रूपेण प्रोटेक्ट रहोगे। और ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक ही, भौतिक रूप से भी प्रोटेक्ट रहोगे। वो आदेश ही आपको प्रोटेक्ट करेगा। धर्म क्या करता है, व्यक्ति की रक्षा करता है। जब वो धर्म का पालन करता है तो व्यक्ति पूर्ण रूपेण प्रोटेक्टेड होता है भगवान के नाम से। धर्म ही क्या करता है, धर्म व्यक्ति की रक्षा करता है। तो दीक्षित भक्त का धर्म क्या है, गुरु के आदेश को पालन करना। जब उसने गुरु स्वीकार कर लिया, दीक्षा ले लिया, तो बस मात्र एक ही उद्देश्य है कि अब जो गुरु जी ने हमें आदेश दिया है उस आदेश का हमें दृढ़ता से पालन करना है। वो आपको प्रोटेक्शन प्रदान करेगा, आपको एक वे तैयार करके देगा जिस रास्ते पर चलकर आप भगवत प्राप्ति कर पाओगे। ये कोई ऑर्डिनरी रास्ता नहीं है। अध्यात्म का रास्ता बहुत अच्छी, एक सुगम रास्ता भी है और खड़ी चढ़ाई भी है। अब वो कर्मों के हिसाब से कैसे वो भगवान अपने जीवन में कैसे एक वेद हमें तैयार करके देते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे कर्मों के ऊपर और हमारी मानसिकता और हमारी चाहत के ऊपर कि हम क्या चाहते हैं भगवान से। अब और जो हम भौतिक चीजें चाहते हैं तो उस रास्ते पर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे आपके जीवन में। लेकिन आप अगर जो शुद्ध भक्ति करते हो और अन्य अभिलाषाओं को छोड़ देते हो, मात्र एक ही अभिलाषा है, भगवान को प्रसन्न करना, तब ये रास्ता आसान हो जाएगा। कुछ एग्जाम होंगे, लेकिन धीरे धीरे रास्ता आसान हो जाएगा। रास्ता तय करना, चलना आसान हो जाएगा। बोलते हैं यहाँ पर भगवान कपिल देव ने ठीक ठीक बताया है कि अष्टांग योग इस उद्देश्य से संपन्न किया जाता है जिससे भक्ति योग की पूर्ण अवस्था प्राप्त हो सके। अष्टांग योग मतलब यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि। इस तरह से 8 स्टेजेस होते हैं अष्टांग योग पद्धति में। उसका उद्देश्य क्या है, भक्ति योग तक पहुंचना। यम मतलब क्या छोड़ना है, नियम मतलब क्या स्वीकार करना है, आसन कैसे लगाना है, प्राणायाम कैसे करना है, प्रत्याहार आहार कैसे लेना है, और अंतिम अवस्था समाधि की है। समाधि मतलब पूर्ण रूपेण अपनी चेतना को कृष्ण में स्थिर कर लेना। तो ये अष्टांग योग की जो मेथड है, ध्यान योग इसको बोलते हैं, ये भक्ति को क्या करता है, और कंफर्टेबल बनाता है और आसान बना देता है। लेकिन बता रहा है कि जो है इस उद्देश्य से संपन्न किया जिससे भक्ति योग की पूर्ण अवस्था प्राप्त हुई। मनुष्य को केवल आसन लगाने का अभ्यास करके तथा अपने को पूर्ण समझकर संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। ध्यान के द्वारा उसे भक्ति योग की अवस्था को प्राप्त करनी चाहिए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, योगी के चरण तल से पांव घुटनों जांघों से होते हुए वक्षस्थल और गले तक भगवान विष्णु के रूप का ध्यान करना चाहिए। धीरे धीरे उठते हुए उनके मुखमंडल और आभूषणों तक पहुंचना चाहिए। निराकार में ध्यान का कोई प्रश्न नहीं उठता है। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो भगवान का धीरे धीरे मुखार बिंद चरण कमलों से लेकर और मुखार बिंद तक का दर्शन करना चाहिए। जब ग्रीटिंग्स शाम को भेजा जाता है वृंदावन के श्रृंगार का, तो उस ग्रीटिंग्स को हमें देखना चाहिए। भगवान ने आज पाँव में अंगूठे में जो है, पाँव में जो है पायल कौन सा पहना हुआ है, कौन से ड्रेस पहने हुए हैं, कौन सा मुकुट धारण किया भगवान ने, कैसे भगवान के बाल हैं, आज उनके आईब्रोज कैसे बने हुए हैं। इन सब का उनको जूम करके हमें उस तस्वीर को देखना चाहिए और वहीं पर प्रणाम करना चाहिए। वो प्रणाम हमें वृंदावन के ठाकुर जी को प्रणाम करने का फल देगा, क्योंकि यहाँ की सिर्फ विग्रह का फोटो है। तो उस ग्रीटिंग्स को देखने के लिए भी ऐसा नहीं कि चलो आ गया जाए, छोड़ो, रोज एक ही फोटो आ जाता है। कितने लोग बोलते हैं प्रभु जी, क्या रोज एक ही चीजें भेजते हो प्रभु जी आप।
तो उस मूर्ख व्यक्ति को बताना पड़ता भाई, रोज का श्रृंगार अलग अलग होता है, भगवान का देखा करो। फेस्टिवल्स में अलग श्रृंगार होता है। और भगवान अपने गले में बैजंती माला पहनते हैं, जिसमें 5 वृंदावन के फूलों का से बना हुआ माला होता है। तो उसमें देखना चाहिए कौन कौन सा फूल है उसमें, भगवान ने गले में क्या धारण किया है, कमर में क्या पहना हुआ है, बांसुरी कैसा लगाया हुआ है। और भी बहुत सारे भगवान बिगुल धारण करते हैं, बांसुरी धारण करते हैं, गाय चराने की लाठी धारण करते हैं। तो जो भी है, कमर में चने बांध के रखते हैं कि जब गाय चराने जाते हैं भगवान वृंदावन में तो चने खाते हैं रास्ते में। तो हमें उसका दर्शन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। ऐसा नहीं गया है आगे चलो देख लेंगे बाद में, देखे देखे नहीं देखे कोई बात नहीं, बस वृंदावन आएंगे तो दर्शन करेंगे। अरे वो वृंदावन का साक्षात दर्शन वो ग्रीटिंग्स में ही हो रही है, कि आज भगवान ठाकुर जी ने ड्रेस कौन सा पहना है, कैसे लगते हैं आज। दर्शन करना चाहिए हृदय से, वही फल मिलेगा हमें जो वृंदावन दर्शन का फल मिलता है। तो इस तरह से जब हम अपने ध्यान का प्रयोग भगवान के पाँव से लेकर चरण कमलों से लेकर और वक्षस्थल और गले तक भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान के मुखमंडल और आभूषणों तक पहुंचेंगे, तब जाकर हमारा जो है दर्शन पूर्ण माना जाए। इस तरह से हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए, मतलब अष्टांग योग के नियमों का पालन करना चाहिए।